अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखें किस तरह से हम बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। ये हमारा 4th पार्ट है, यानी 3 पार्ट्स पहले बन चुके हैं। तो वो आप देख सकते हैं किस तरह से हम बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं। उस सीरीज़ का हमारा आज 4था पार्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम देखें किस तरह से हम बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं। हर वीडियो में आपको अलग अलग आइडियाज़ दूंगा किस तरह से बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं, और आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप आइकन्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां से आप वेक्टर आइकन्स डाउनलोड कर सकते हैं, यानी एसवीजी फॉर्मेट में। उनको आप डायरेक्टली इलस्ट्रेटर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और इलस्ट्रेटर के अंदर डिफ़ॉल्ट कुछ लाइब्रेरीज भी होती हैं, यानी उसके अंदर आपको वेब आइकन्स और नेचर के आइकन्स और बहुत सारे आइकन्स आपको मिल जाते हैं, और भी बहुत सारे वहाँ पे प्रीसेट्स बने हुए हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे, और मैं आपको एक वेबसाइट भी बताऊंगा जिससे आप आइकन्स को डाउनलोड कर सकते हैं। वेक्टर आइकन्स, यानी राष्ट्र तो वो पिक्सेलेट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वेक्टर आइकन्स आप किस तरह से डाउनलोड करके इलस्ट्रेटर के अंदर यूज़ कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे, और किस तरह से हम बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं वो भी देखेंगे, और उसी बिज़नेस कार्ड के ऊपर हम उन आइकन्स को यूज़ करके भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम ये सब करेंगे, किस तरह से बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लोगो रखा हुआ है, और वो भी ब्लैक कलर में। तो बाकी जो पूरा मैटर है वो हम खुद टाइप करेंगे वहाँ पे, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए किस तरह से हम उनका फॉन्ट्स वगैरह चेंज करते हैं और उसके कलर्स वगैरह कौन से हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने लोगो रखा हुआ, लोगो पर मैंने आपको बताया था कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा या फिर पूरी एक सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम प्रोफेशनली एक यूनिक लोगो बना सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। तो मुख्तलिफ आइडियाज़ के साथ, और मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे कुछ आइडियाज़ दे के, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से हम लोगो बनाते हैं। तो बाकी जो आइकन्स वगैरह हैं उसके लिए आप कुछ वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से आप, यानी फॉर एग्जांपल अब अगर आप बिजनेस कार्ड के ऊपर कुछ आइकन्स यूज़ करना चाह रहे हैं, यानी ईमेल लिखना चाह रहे हैं तो उसका आइकन यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। वो आप यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज दी हुई हैं जहाँ पे आपको वेक्टर आइकन्स मिल जाते हैं। तो वो भी मैं आज आपको बताऊंगा किस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छे आइकन्स वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। बहुत सारी टाइप्स दी हुई हैं, बहुत सारे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्रशेस भी दिए हुए हैं, स्वचेस भी दिए हुए हैं, लेकिन उन्हीं के साथ हमें वेब आइकन्स भी मिल जाते हैं। जैसे वेबसाइट का कोई आइकन आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर ही डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको उसी के साथ एक बहुत ही अच्छी एक वेबसाइट भी बताऊँगा जिससे आप एसवीजी यानी किसी भी फॉर्मेट के अंदर, यानी वेक्टर फॉर्मेट के अंदर आप डाउनलोड करके इलस्ट्रेटर के अंदर उन वेक्टर आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिस पर हम बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करेंगे। साथ में मैं ये भी बताऊंगा लाइब्रेरीज के बारे में जब हम आइकन्स लगाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से फाइल में जा रहा हूँ, न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। तो न्यू पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे वही हमारा मोर सेटिंग्स का बटन दिया हुआ है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मोर सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मोर सेटिंग्स में मैं इसका नाम दे देता हूँ बिजनेस कार्ड। उसके बाद यहाँ पे नीचे वही आपको पता ही है जो पहले वीडियोस आप देख चुके हैं, यहाँ पे यूनिट में इंचेस में बना रहा हूँ, आप एमएम में बना सकते हैं। उसके बाद सेंटीमीटर में जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। यहाँ विड्थ में दे रहा हूँ 3.5, हाइट दे रहा हूँ 2, ब्लीड में दे देता हूँ यहाँ पे 0.125। इसके बारे में हम डिटेल में पहली वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। ऊपर आपको आई कार्ड में, यानी आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ से कलर मोड इसका मैं CMYK, उसके बाद रास्टर इफेक्ट में 300 ppi दे देता हूँ। उसके बाद आर्ट बोर्ड में कर देता हूँ 2। उसके बाद ओके, यही हमारी सेटिंग्स है। उसके बाद क्रिएट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे हमारा लेआउट आ चुका है। उसके बाद हमें डिज़ाइन करना है बिजनेस कार्ड। तो सबसे पहले मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ, इसको यहाँ से एक बना देते हैं। सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड बना देते हैं। बैकग्राउंड को आपने ब्लीड के साथ बिल्कुल स्ट्रेच करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मसला आ रहा है, ब्लीड के साथ सही तरह स्ट्रेच नहीं हो रहा, या आई थिंक हो चुका है, ये वो दूसरे साइड की ब्लीड है। यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया। उसके बाद इसी को मैं क्लिक एंड ड्रैग करूंगा ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, यानी ऑल्ट एंड शिफ्ट को आपने मेंटेन रखना है और इसको ड्रैग करना है दूसरी साइड पे। यहाँ पे जैसे ये स्नैप करेगा तो आपने समझ लेना कि अभी हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। यहाँ पे रिलीज कर दे बटन और यानी माउस का, तो यहाँ पे ये हो चुका है। इन दोनों को सेलेक्ट करें, कंट्रोल 2 प्रेस कर दें तो ये लॉक हो जाएंगे। मैंने कंट्रोल 2 प्रेस किया तो ये लॉक हो गया। उसके बाद हमें वही सेफ्टी मार्जिन क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे वैल्यूज़ मैं दे देता हूँ। विड्थ दे रहा हूँ मैं 3.25,
और हाइट दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 1.75। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल आ चुकी है। यहाँ से फिल एंड स्ट्रोक में से मैं इसका फिल ऑफ कर देता हूँ, सिर्फ स्ट्रोक चाहिए। मैं सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। अपने ऊपर यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर पे क्लिक किया एंड यहाँ पे वर्टिकल अलाइन सेंटर, ये अलाइन हो चुकी है। उसके बाद इसको मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेक गाइड कर दूंगा, यानी एक गाइड मुझे चाहिए, सिर्फ मुझे एक गाइडलाइन चाहिए जिससे मुझे पता रहे कि मेरा मैटर इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये तो काफ़ी मोटी सी लाइन यहाँ पे आ चुकी है, तो इसलिए हम इसको गाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। इस पर राइट क्लिक करें सेलेक्ट करके, और उसके बाद यहाँ पे मेक गाइड्स, ये गाइड बन गई। राइट क्लिक करें अनलॉक गाइड करें ताकि ये गाइड जो है वो अनलॉक हो जाए। उसके बाद इसी गाइड को ऑल्ट एंड शिफ्ट को मेंटेन करके ड्रैग करें दूसरी साइड पे। यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट किया, ऊपर से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर, वर्टिकल लाइन सेंटर, इन दोनों गाइड्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक एंड लॉक गाइड्स, ताकि ये लॉक हो जाएं और इधर उधर हिले ना और हमें डिस्टर्ब ना करें। लॉक गाइड्स हो गया, ये हमारा प्रीसेट बन चुका है। उसके बाद हमने इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना, तो मैं जल्दी से यहाँ पे फर्स्ट साइड के ऊपर थोड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इस पे वर्क करेंगे अभी। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, जैसे एक मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ तक, ब्लीड तक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गाइड के इतने अंदर ये लाइन रखी है क्योंकि मुझे इतनी चाहिए, बाकी और मुझे नहीं चाहिए। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इतना ठीक है क्योंकि आर्टबोर्ड तक ही आएगी। ये इतनी लाइन मुझे चाहिए। इस को मैंने सेलेक्ट किया हुआ लाइन को और यहाँ से आके मैं इसको स्वैप कर रहा हूँ फिल में, और फिल का कलर मैं रख देता हूँ थोड़ा सा डार्क ग्रे, ये ठीक है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे कंफर्म कर लें कि आपका स्ट्रोक ऑफ है, स्ट्रोक हमें नहीं चाहिए। उसके बाद इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ कंट्रोल 2 से, या लॉक नहीं करते हम इस पे क्योंकि वर्क करेंगे हम भी। यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेके मैं यहाँ पे एक और रेक्टेंगल बना रहा हूँ, छोटी सी, तकरीबन मैं हाफ तक बनाऊंगा इसके, पूरे यहाँ पे आर्टबोर्ड में नहीं बनाऊंगा, यानी पूरी साइड पे नहीं बनाऊंगा, यहाँ तक बनाऊंगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यहाँ पे ऊपर आपको मिल जाएगा, और या फिर आप ए प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट की है इसकी। इस कॉर्नर को पकड़ के मैं थोड़ा सा शिफ्ट के साथ लेफ्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ आपने करना है वरना ये इधर उधर हो जाएगा। जैसे मैं शिफ्ट रिलीज करता हूँ ये इस तरह से ऊपर नीचे हो सकती है, तो आपने शिफ्ट को मेंटेन रखना है और यहाँ पे बना देनी है ये। उसके बाद इसको सेलेक्ट ही रखें, ऊपर वाले इस पॉइंट को शिफ्ट दबा के इस नीचे वाले को भी सेलेक्ट कर लें और थोड़ा सा आगे कर लें आप अपने अकॉर्डिंग, जितना भी आप रखना चाहें। मैं यहाँ पे इसको राइट एरो की से आगे कर रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फिल पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे इसका कलर दे दें कोई भी। मैं यहाँ पे रेड दे देता हूँ, रेड कलर मैंने दे दिया। तो ये मेरा एक यहाँ पे डिज़ाइन बन चुका है। उसके बाद बैक साइड का हम बाद में बनाएंगे, सबसे पहले हम इसी पे वर्क कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमने एक लोगो रखा हुआ है उस लोगो को मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ, उठा के दूसरी फाइल में लेके आ रहा हूँ। लोगो पर मैं आपको बता चुका हूँ, अलग वीडियोस बनाएंगे किस तरह से लोगो बनाते हैं, या फिर आपको बिजनेस कार्ड का कोई यानी रिक्वायरमेंट है तो वो आपको लोगो तो क्लाइंट देता ही है, आप उससे कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लोगो खुद बनाना है तो आप पहले बना सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे लेके आ सकते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इतना, और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लोगो रख दिया। इस लोगो का कलर मैं रेड करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, मैं लोगो को आई प्रेस करूँगा ताकि मेरा आई ड्रॉपर टूल आ जाए, और उसके बाद इस रेड कलर पे क्लिक कर दूंगा। ये आई ड्रॉपर करता क्या है, यानी आई ड्रॉपर से आप जहाँ भी क्लिक करेंगे वो आपके सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर वही कलर फिल कर देगा जहाँ पे आपने क्लिक किया। तो मैंने इस लोगो को सिलेक्ट करके रेड पे क्लिक किया आई ड्रॉपर से, तो उसने रेड कलर वही लोगो में डाल दिया। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी आई ड्रॉपर टूल किस लिए यूज़ होता है। ये आप डिटेल के लिए वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि आई ड्रॉपर टूल क्या काम करता है। वो बेसिक फोटोशॉप में मैंने आपको बताया, वो मैंने बेसिक आपको इलस्ट्रेटर की वीडियोस के अंदर बताया है। फोटोशॉप में भी यही आपको मिलता है, दोनों में टूल ये सिमिलर है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये लोगो मैंने लगा दिया यहाँ पे। तो उसके बाद हमें कंपनी का नाम लिखना है, तो मैं टी प्रेस कर रहा हूँ, टी से हमारा आ जाएगा टाइप टूल। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे, और यहाँ पे हमारे पास ये एक डमी टेक्स्ट लॉरम इप्सम का आ चुका है। यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का नाम लिख देता हूँ, जो भी आपने लिखना है वो लिख सकते हैं।
मैंने कैप्स लॉक ऑन कर दिया क्योंकि मैं कैपिटल में लिखूंगा। तो यहाँ पे वही मैं लिख देता हूँ गल्फ पॉइंट मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल से इसी गल्फ पॉइंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ऊपर प्रॉपर्टी बार में यहाँ से इसका फॉन्ट मैं वही गौतम दे देता हूँ, GOTH। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ और यहाँ पे बोल्ड, ये गौतम बोल्ड दे दिया। उसके बाद T प्रेस करके वापस टाइप टूल लेके इस पॉइंट को मैं इस तरह से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ऊपर से इसका वेट मैं लाइट कर देता हूँ ताकि ये अलग अलग वर्ड्स लगें। गल्फ अलग है, पॉइंट अलग है। उसके बाद इन दोनों का कलर मैं यहाँ से ग्रे सा कर देता हूँ, ये वाला, या फिर इस गल्फ को सेलेक्ट करके थोड़ा सा गल्फ का कलर थोड़ा डार्क रहने देते हैं यहाँ पे, ये ओके। उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे रखा, इसी की ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ एक कॉपी ली नीचे, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये कंपनी किस लिए है, या कोई भी आप एक टैग लाइन लिख सकते हैं, या आप चाहें तो ना ही लिखें, सिर्फ कंपनी का नाम लिख दें, या आप चाहें तो 2 लाइंस में भी लिख सकते हैं। ऊपर गल्फ लिख दें, नीचे जहां मैं ये एक टैग लाइन लिख रहा हूं वहां पे आप पॉइंट लिख सकते हैं। इस तरह से कोई भी आइडिया आप अपने माइंड से सोच के यहाँ पे लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख दिया फॉर जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग, और उसके बाद ऊपर इसका वेट मैं लाइट कर देता हूँ ताकि ये लाइट सा हो जाए। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके आई प्रेस करके इस पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ ताकि वही वाला कलर और फॉन्ट सब इसमें आ जाए। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा नीचे कर देते हैं, यहाँ पे इतना आई थिंक ठीक लग रहा है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करें, फॉर जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग को आई प्रेस करें ताकि आई ड्रॉप पर आ जाए, और यहाँ पे नीचे रेड पे क्लिक कर दें क्योंकि मुझे इसका कलर रेड चाहिए। यहाँ पे मैंने ये डाल दिया कुछ इस तरह से कंपनी का नेम, और लोगो थोड़ा बड़ा लग रहा है, या फिर टेक्स्ट को हम बड़ा कर लेते हैं। शिफ्ट दबा के मैं कर रहा हूँ ताकि सेम प्रोपोर्शन में बड़ा हो। थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे एडजस्ट कर लें। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने कंपनी का नाम लिख दिया और लोगो लगा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ, यहाँ से मैं एक इस तरह से एक रेक्टेंगल इनके ऊपर बना देता हूँ, यहाँ तक आगे फुल लंबी, इस तरह से ब्लीड तक। ये आपने याद रखना, ब्लीड तक बनानी है, यहाँ तक। इसको स्ट्रेच कर दें फुल ब्लीड तक आगे, इसको भी पकड़ के यहाँ पे ब्लीड तक, इधर भी आ जाएं और इसमें भी खींच के इसको ब्लीड तक। यहाँ मैंने बना दी। उसके बाद इसको सेलेक्ट करें, फिल पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे थोड़ा लाइट ग्रे, बिल्कुल लाइट ग्रे फिल कर दें। इसको राइट क्लिक करें, अरेंज, सेंड टू बैक कर सकते हैं, या फिर अपने टेक्स्ट को ऊपर लेके आ जाएं। तो मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और लोगो को राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, एंड इसको यहाँ पे ऊपर इनके रख देता हूँ यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसको थोड़ा सा मैं ऑल्ट के साथ ऊपर से दोनों तरफ से ऊपर नीचे कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें, बिल्कुल सेंटर में ही होना चाहिए, अदरवाइज ये सही नहीं लगेगा। इसको मैं शिफ्ट से ऊपर नीचे कर रहा हूँ ताकि अच्छे से ये हो जाए। उसके बाद हमें ये बिल्कुल लाइट सी इसकी ये चाहिए, तो लुक चाहिए हमें। इसके बाद इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिल पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, थोड़ा और इसका कलर मैं लाइट कर देता हूँ ताकि बिल्कुल मध्यम सा ये नज़र आए यहाँ पे। अभी भी ये काफ़ी आ रहा है, मैं यहाँ पे ये कलर डाल देता हूँ। अभी तो ज़्यादा कम हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, ओके। ये हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक रेड सी रेक्टेंगल बना देते हैं, यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ तक। ये हमारी सिर्फ थोड़ी सी आएगी, यहाँ पे देखने में बहुत बड़ी लग रही है। यानी देखने में हमें ये सिर्फ इतनी सी लगेगी, लेकिन हम इसको यहाँ तक डालेंगे ताकि कटिंग में बाकी जो एक्स्ट्रा है वो कट जाए, सिर्फ ये हमें मिल जाए इतनी सी। इसको सेलेक्ट करके मैं कलर इसका डाल रहा हूँ रेड, या यहीं से पिक कर लेते हैं हम ये वाला रेड। आई प्रेस करके इस पर क्लिक कर दिया, ये रेड पिक हो गया। आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, बाद में हम इसको पीछे कर लेंगे, या फिर इसको उतना ही रहने देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे नाम लिखना है। थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ इसको यहाँ पे, हम इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं साइड में, बाद में हम नाम लिख के इसको यहाँ पे लगा लेंगे।
इसको मैं यहाँ पे ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ ड्रैग कर रहा हूँ नाम को, और यहाँ पे नाम लिख देते हैं कुछ भी ऐसे। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया एक नाम, इसको सेलेक्ट किया, इस नाम को आई प्रेस करके यहाँ पे गल्फ पे क्लिक कर दिया ताकि वही वाला फ़ॉन्ट आ जाए। और इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये इस नाम को सेलेक्ट करके आई प्रेस करके गल्फ पे क्लिक कर दें ताकि आपका ये जो इसका कलर है वो सेम हो जाए गल्फ वाला। उसके बाद नीचे ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम लिख देते हैं मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर लिख देते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इतना, ओके, ये सही लग रहा है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा राइट की तरफ कर देता हूँ और थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद इस रेड रेक्टेंगल को हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरह से कुछ बन चुका है। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम लिख दिया हमने और यहाँ पे गल्फ पॉइंट। उसके बाद नीचे हम अपने वो आइकन्स वगैरह लगाएंगे और हम अपनी इन्फो वगैरह यहाँ पे लिखेंगे। तो आइकन्स किस तरह से लगाएंगे, मैं अपने ब्राउज़र में जा रहा हूँ या फिर पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से हमने किस तरह से डाउनलोड, यहाँ पे इसकी इलस्ट्रेटर की लाइब्रेरी से किस तरह से आइकन्स लेने हैं, या पहले हम उसको डाउनलोड कर देते हैं। मैं यहाँ पे गूगल में आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, या ऊपर URL बार में आप टाइप कर दें देन नाउन प्रोजेक्ट THENOUNPROJECT.com thennounproject.com। इस पे आपने जाना है या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। मैं इस पे जा रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर आप URL देख सकते हैं क्या आ रहा है, thennounproject.com। इसमें आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रही है ये पेज ओपन हो जाएगा, आइकन्स फॉर एवरीथिंग, और यहाँ पे सर्च फॉर एनीथिंग, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कुछ भी आइकन। जैसे मुझे टेलीफोन का आइकन चाहिए या ईमेल का चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल लिख के सर्च किया तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स के आइकन्स आ चुके हैं। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे हम इसमें से अभी एक कोई डाउनलोड भी करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरह से डाउनलोड करना है। तो इस पे आपने एक अकाउंट बना लेना ताकि आप इजीली यहाँ से जितने भी आइकन्स डाउनलोड करना चाहें वो आप कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, जैसे आप देख सकते हैं ईमेल क्या आ चुका है, उसके बाद टेलीफोन लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे एंटर किया, टेलीफोन से रिलेटेड आ जाएंगे यहाँ पे। इससे भी आप आइडिया उठा के यहाँ से आइकन्स और आप लोगो वगैरह बना सकते हैं यहाँ पे, इनको चेंजेस वगैरह करके। जैसे टेलीफोन का यहाँ पे आ चुका है तो मुझे एक टेलीफोन का चाहिए तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा टेलीफोन। जैसे कि कोई अच्छा सा आइकन मैं यहाँ से ढूंढ लेता हूँ, ये वाला ही ठीक लग रहा है, ये सिंपल है बिल्कुल। इस पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आ चुका है और उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको डाउनलोड का बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करें और उसके बाद दो ऑप्शन आ गए हैं, PNG या SVG। PNG जैसा कि आपको पता है कि एक रास्टर फॉर्मेट है और हमें रास्टर में नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से SVG करते हैं ताकि हमें वेक्टर लोगो मिले, तो सॉरी यहाँ पे आइकन मिले। मैं SVG पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझसे वो ईमेल एंड पासवर्ड मांग रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे अकाउंट ऑलरेडी मैं यहाँ पे बना चुका हूँ अपना, लेकिन वो मुझे साइन इन करने के लिए बोल रहा है क्योंकि मेरा अभी यहाँ पे साइन इन नहीं है। तो आप इससे साइन अप कर सकते हैं और उसके बाद जितने भी आइकन्स आप चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ईमेल में अपनी ईमेल डाल देता हूँ। तो यहाँ से हम जैसे ही साइन अप या लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, चूज अ लाइसेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है, रॉयल्टी फ्री और यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन्स। तो मैं यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन्स पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद ये मेरी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं मेरा जो आइकन है वो डाउनलोड होना शुरू हो चुका है और यहाँ पे राइट क्लिक शो इन फोल्डर, तो मुझे इस फोल्डर में शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस एक दफ़ा वेबसाइट को मैं बंद कर देता हूँ, इलस्ट्रेटर को भी मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे ये हमारा आइकन आ चुका है। ये आप देख सकते हैं SVG फॉर्मेट में है। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद, यहाँ पे एडोबी इलस्ट्रेटर CC 2017। तो ये इलस्ट्रेटर में मुझे ओपन करके दे रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा टेलीफोन का आइकन आ चुका है, ये वेक्टर है बिल्कुल। और यहाँ पे आ गया, इसको उठा के मैं अपने बिजनेस कार्ड वाली फाइल में लेके जाता हूँ। यहाँ पे ये इस फाइल को मैं क्लोज कर दूँ, नो। और उसके बाद ये हमारा आइकन आ चुका है, इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, आई प्रेस करके इसमें रेड कलर दे देते हैं और उसको थोड़ा छोटा सा करके मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप इस वेबसाइट से भी अच्छे अच्छे आइकन्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये टेलीफोन का दे दिया,
या आप चाहें तो मोबाइल का भी दे सकते हैं, वेबसाइट का दे सकते हैं, या मैं ये नहीं यूज़ करता, मैं इलस्ट्रेटर की जो ये डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज होती हैं उनमें से मैं निकाल लेता हूँ। मैं विंडो में जा रहा हूँ। विंडो में जाने के बाद यहाँ से आपने देखना है सिंबल लाइब्रेरीज। सिंबल लाइब्रेरीज में आने के बाद आगे आपके पास एक मेन्यू आ जाएगा बड़ा सा, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है वेब आइकन्स। वेब आइकन्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास एक पैनल आ चुका है, इसमें ढेरों सारे यहाँ पे वेब आइकन्स मिल रहे हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट का आइकन है, इसको मैंने ड्रैग करके अपने आर्टबोर्ड पे ड्रॉप किया तो ये वेबसाइट का आइकन यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे इसी के अंदर ही ये एक टेलीफोन का आइकन है, यानी मोबाइल का आइकन यहाँ पे आपके पास आ चुका है, ये भी मैं रख लेता हूँ। उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे ईमेल का आइकन, तो ईमेल का भी आइकन हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ये भी हमें मिल गया। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे आइकन्स हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ईमेल का ले लिया हमने, इसका ले लिया, वेबसाइट का ले लिया, बस हम यही रखेंगे। या फिर और भी हम देख लेते हैं, कोई हमें यहाँ पे मिलता है तो हम उसको भी ले लेते हैं। जैसे ये एड्रेस का, ये भी मैंने ले लिया। उसके बाद इन सबको मैं छोटा करके लगाऊंगा यहाँ पे चारों को। सबसे पहले ऊपर हम लगा देते हैं मोबाइल। मोबाइल को मैंने छोटा सा किया और यहाँ पे रख दिया। उसके बाद हम लगाएंगे ईमेल। ईमेल को भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये आइकन्स लगा दिए। उसके बाद इस हाउस वाले आइकन को मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ, क्योंकि हमने इसको लगाना है यहाँ पे नीचे, तो इसका कलर हमने चेंज करना है ताकि यहाँ पे नीचे नज़र आए। या फिर इसको एक दफ़ा हम सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, एक्सपेंड, ओके, ये अभी एक्सपेंड हो चुका है। अब हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से इसका कलर वाइट कर देते हैं। इसको ला के मैं यहाँ पे नीचे रख देता हूँ, या फिर यहाँ पे जगह नहीं है तो हम इसको ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। जहाँ पे भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। अब ये हो चुका है। इसका कलर मैं यहाँ से वही ब्लैक कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे इनकी स्पेस एडजस्ट करने के लिए इन चारों को सेलेक्ट करें या फिर इन तीनों को सेलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड, ओके। अब ये भी एक्सपेंड हो चुके हैं। इन चारों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से इनका कलर रेड दे रहा हूँ, क्योंकि हमें ये रेड आइकन्स चाहिए। उसके बाद मैंने इनको अलाइन कर दिया। उसके बाद हमें टाइप करना है मोबाइल और ये ईमेल वगैरह, तो मैं जल्दी से टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं मैंने जो इन्फो है वो टाइप कर लिया, और इस तरह से इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। जो भी हमें यहाँ पे करना है वो हम कर लेंगे। उसके बाद ये सब को सेलेक्ट करके मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो ये हमारी फ्रंट साइड बन चुकी है, कुछ इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया है। उसके बाद हम बैक साइड बना लेते हैं जल्दी से। तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, यहाँ पे जल्दी से एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अभी ये हमारी बैक साइड भी बन चुकी है, कुछ इस तरह से हमने इसको बनाया है, और आप किसी भी डिज़ाइन का बना सकते हैं। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो डिज़ाइन है इसी को मैं पकड़ के बैक साइड में भी ला रहा हूँ। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पर रख दूँगा इसको, और उसके बाद मैंने इस कंपनी के नाम को उठाया और लोगो को बैक साइड में डाल दिया यहाँ पे। यानी पहले हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम को लिखा था, लेकिन अभी हम यहाँ पे कंपनी का नाम लिख रहे हैं। ये इतना ठीक है, ओके। ये हमारी बैक साइड बन चुकी है। ये आप चाहें तो ये लाइंस ना लगाएं, लेकिन मैंने यहाँ पे लगा दी हैं ताकि थोड़ा अच्छा सा लगे। या इसको चाहें तो आप डिलीट कर दें, या आप नहीं लगाना चाह रहे तो लगा सकते हैं। तो ये हमारा बन चुका है। उसके बाद हमने इसको सेव करना है। मैं कंट्रोल शिफ्ट एस कर रहा हूँ और जल्दी से यहाँ से इसको सेव कर रहा हूँ PDF में, और यहाँ पे बिजनेस कार्ड PDF दे दिया मैंने। और उसके बाद डेस्टिनेशन स्किल डेस्कटॉप सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। जल्दी से यहाँ से मैं इसका प्रेस क्वालिटी कर देता हूँ। यहाँ से मार्क्स एंड ब्लीड में जाके इसको ट्रिम मार्क्स कर देता हूँ, और यहाँ पे यूज डॉक्यूमेंट ब्लीड सेटिंग और ऑफसेट यहाँ पे दे देता हूँ 0.125।
और यहाँ पे सेव पीडीएफ। तो हमारा पीडीएफ फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। ये यानी ये हमारा आइकन है, इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमारी पीडीएफ फाइल है। इसको ओपन किया तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अभी ये ओपन हो रहा है, ये ओपन हो चुका है। उसके बाद मैं इसको बड़े कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखेगा। और ब्लेड मार्क हमारे ऑटोमेटिक जनरेट हो चुके हैं। यहाँ से कटिंग के दौरान ये कटेगा और बस हमारा जो मैटर है वही हमारा बच जाएगा। बैक साइड कुछ इस तरह से दिख रही है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अगर मैं आपको मौका में लगा के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा रहा हूँ प्रिंटिंग के बाद में, ये ऐसा दिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।